अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, फिर से हाजिर आपके साथ एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आ गए हैं। हम जनाब बनाने लगे हैं पैनकेक। उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको साथ साथ मैं बताती भी जाऊंगी और कुछ बता देती हूँ। ये मैदा है 1 कप और ये पाउडर शुगर है, इसको मैंने खुद इस तरह से पाउडर बना लिया है। ये 1/3 है, ठीक है जी, 1/3 कप है ये। आपको अगर इसकी ये नज़र आ जाए तो ये देखें, मैं इस तरह से रखती हूँ ताकि आपको इजी नज़र आ जाए इसके मेजरमेंट का, ठीक है। ये 1/3 है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे फ़िलहाल स्टेन कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई वो ना हो, कीड़ा वगैरह। यहाँ पर दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। चीनी को भी छान लिया था और जो मैदा है उसे भी, जो मोटी चीनी थी वो साइड पे कर दी। सिर्फ पाउडर में 1/3 कप इसके अंदर चला गया और अब इसमें ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग, ये 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ये मक्खन जाएगा। ये होममेड है, आपके पास वो अवेलेबल है होममेड ले लें, अगर नहीं है घर में तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। जो प्लेन बटर है, सॉल्टेड मत लीजिएगा, प्लेन बटर इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे ये इतना सा बस पिंच ऑफ सॉल्ट इसके अंदर और 1/2 कप मिल्क है। और ये रूम टेम्परेचर पे, ठंडा नहीं डालना, गर्म भी नहीं डालना, जो आपका रूम टेम्परेचर का होगा वो डालिएगा इसके अंदर। ये सब कुछ अब यहाँ पर इस तरह से बीट कर लेंगे। ये ड्राई आइटम जो मिक्स किया उसके अंदर दूध डाला है, तो इन्हें यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। अब ये 1 अंडा था जिसकी जर्दी अलग कर ली है और सफ़ेदी इसकी अलग कर ली है, इसे भी बीट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से इसकी जो सफ़ेदी है उसे भी बीट कर लेंगे। इसे थोड़ा तिरछा करके करते हैं। ये इसको बीट करने के बाद ये सफ़ेदी इसके अंदर, और अब जर्दी भी इसी तरह से कर ये भी जर्दी भी यहाँ पर बीट हो गई है। इन दोनों को अलग अलग इस तरह से बीट करने का मकसद ये है कि ये जो आपका पैनकेक है वो बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। अब ये सारा साफ़ करके ये भी बैटर के अंदर मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। अब इस सबको एक साथ फिर से एक बार इसके साथ मिक्स कर लेते हैं, बीट कर लेंगे इसे। ये इसका जो पेस्ट है, जो बैटर है वो बन गया। ये देखिए इस तरह से इस सिचुएशन का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत रनिंग भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे, तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स ही हैं, ठीक है जी, आप इसे डाल लीजिए। और जो एसेंस है वो 1/4 टीस्पून था, तो इसे भी अच्छी तरह से ये तब स्पून की मदद से मिक्स हो जाएगा। पैन यहाँ पर हीट पर रख दिया। मैं आपको एक बार फ्लेम दिखा देती हूँ। ये सिचुएशन है, ये देखिए इतना सा फ्लेम चाहिए सिर्फ। और अब इसे बटर से ग्रीस कर लेते हैं पैन को, और इसको इस तरह से पैन को अच्छी तरह से ग्रीस करके फिर इसके अंदर बैटर डालेंगे। पैन हीट अप हो गया तो अब इसके अंदर बैटर डालते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि वो डलते ही पकना शुरू हो जाए।
आहिस्ता आहिस्ता पके ताकि इसकी सारी चीज़ें अंदर तक भी पक जाएंगी, ये कच्चा नहीं रहेगा। और यहाँ पर इसको ऊपर से कवर कर दिया ताकि वो इसके अंदर जो स्टीम बनेगी उसी के साथ पकेगा। ये देखें, ये इसके ऊपर ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो मीन्स ये एक साइड से बन गया। अब इसे इसकी साइड टर्न करते हैं बहुत एहतियात से। सारी बच्चा पार्टी किचन में आके यहाँ पे झमघटा लगा दिया बच्चा ने। ये देखें जी, ये यहाँ पर एक साइड से इस तरह से लाइट से इसका कलर आ गया, और दूसरी साइड से भी इतना ही पका दें। 3 से 4 मिनट लगे और ये दूसरी साइड से भी तैयार हो गया। तो लेट्स सी जनाब, इसको टर्न करते हैं और ये तैयार है। थोड़ा सा टूट गया है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। तो अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी सब भी तैयार करके फिर मैं आपको फाइनल दिखाऊँ।